हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK मैथ्स 7M पर हार्दिक स्वागत है। इंटर मैथ में चैप्टर अवकलन स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमने बेसिक समझा दिया है और प्रश्नावली जो है 7.1 समाप्त हो चुकी है। 7.2 में सवाल नंबर 5 तक हमने बता दिए हैं। सवाल नंबर 6 आज बताना है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 दिया गया है। कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए डी डी एक्स लगाया जाता है। डी डी एक्स ऑफ कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉसेक, इसको अगर हम पूरा x मान लें तो ये बन गया कॉसेक x। तो डी डी एक्स ऑफ कॉसेक x क्या होता है? कॉसेक x का फार्मूला होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक x मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट x मतलब कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद जिसको x मानते हैं उसका फिर से अवकलन होगा। तो डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अंश बटे हर वाला फार्मूला लगेगा। डी डी एक्स ऑफ अंश बटे हर, तो ये होता है हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ हर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान हर का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो यहाँ पर एक का अवकलन 0 होता है क्योंकि अचर संख्या है, और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, x की पावर n वाला सूत्र। डी डी एक्स ऑफ x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ 2x आ जाएगा, एक का 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 2x हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर भी एक का अवकलन 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपान हर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 2x से गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 2x क्यूब माइनस यहाँ पर 2x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x क्यूब प्लस का 2x क्यूब अपान 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये होगा सवाल नंबर 6। इसका जो बेसिक जो भी है वो हम पीछे बता चुके हैं। अगर किसी को कम समझ में आ रहा हो तो बेसिक जरूर पढ़ लीजिएगा पीछे से, जिससे कि बेसिक जो सूत्र हैं उनका ज्ञान हो जाएगा, जिससे कि इसको लगाने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 दिया है 4 sin स्क्वायर एक्स
4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6, इसका अवकलन करना है तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6। जब भी प्लस माइनस में डी डी एक्स निकालना होता है तो डी डी एक्स प्लस माइनस में अलग अलग हो जाता है। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पर अचर संख्या 4 है तो 4 बाहर हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6, तो 5 साइन एक्स प्लस 6 को अगर हम एक्स मान लें तो ये log x हो जाएगा। log x का अवकलन होता है 1/x, 5 साइन एक्स प्लस 6 हो जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ, जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन हो जाएगा, तो 5 साइन एक्स प्लस 6 हो जाएगा 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2x, x मतलब साइन एक्स, तो जिसको x मानेंगे उसका फिर से डी डी एक्स हो जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1/5 साइन एक्स प्लस 6 इंटू डी डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 6, प्लस लगा है डी डी एक्स अलग अलग हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा प्लस 1/5 साइन एक्स प्लस 6 इंटू, यहाँ पर भी 5 अचर संख्या बाहर हो जाएगी, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा प्लस 6 का हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन 2x प्लस ये हो गया 5 कॉस एक्स अपान 5 साइन एक्स प्लस 6, ये इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 7। उसके बाद सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 दिया है साइन अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स प्लस कास स्क्वायर अंडर रूट एक्स, कास स्क्वायर अंडर रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा डी डी एक्स, जब भी डी डी एक्स निकालेंगे तो प्लस से अलग हो जाएगा, मतलब साइन अंडर रूट एक्स हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ कास स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो साइन अंडर रूट एक्स मतलब साइन एक्स इसको मानेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, अब जिसको x माना गया है उसका फिर से डी डी एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, प्लस ये हो गया कॉस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x 2 कॉस अंडर रूट एक्स, उसके बाद कॉस अंडर रूट एक्स को x माना गया था, इसका फिर से अवकलन हो जाएगा, तो ये आ गया कॉस अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 कॉस अंडर रूट एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये आ गया कॉस अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 साइन अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन 2 अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स, तो इसका आंसर आ गया कॉस अंडर रूट एक्स माइनस साइन 2 अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हो गया सवाल नंबर 8। उसके बाद सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10 आप लोग स्वयं कर लेंगे, इनको यक्स मान के करना है, तो 9 और 10 आप लोग स्वयं करेंगे। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 दिया है e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस सी
साइन बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का। ये प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन हो गया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो सूत्र होता है फर्स्ट मतलब प्रथम फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड मतलब द्वितीय फलन, साइन बी एक्स प्लस सी, प्लस द्वितीय फलन साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन मतलब ई की पावर ए एक्स। प्रथम फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन, ये प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन हो गया। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, मतलब एक फलन को स्थिर रखना है और इंटू करके दूसरे फलन का अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स, इसको एक्स मानेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो कॉस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस सी, इसका फिर से अवकलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस सी, प्लस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर ए एक्स, तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है इंटू एक ए एक्स को एक्स माना गया है तो इसका फिर से अवकलन हो जाएगा। तो ये आ गया ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस सी, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, b अचर संख्या है गुणा में रहेगी तो b इंटू 1 आ जाएगा, c का 0 हो जाएगा, c सिंगल अचर संख्या है इसका 0 हो जाएगा, प्लस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू ए एक्स, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, बचेगा a, तो a इंटू 1 हो जाएगा। तो ये आ गया e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ b इंटू 1 b हो जाएगा, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं b इंटू ई की पावर ए एक्स, प्लस इसमें आ गया a इंटू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, a इंटू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। अब दोनों में e की पावर ए एक्स हो गया कॉमन, तो बचा b कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस a साइन बी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया सवाल नंबर 11। उसके बाद सवाल नंबर जो 12 है, सवाल नंबर 12 में दिया है साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस कास की पावर 4x। इसको आप लोग स्वयं कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन x की होल पावर 4, अलग अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं साइन x की पावर 4, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ, अचर संख्या बाहर हो जाएगी, कॉस x का होल स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस x की पावर 4। तो ये हो जाएगा x की पावर n, मतलब 4 साइन x की पावर 3 आ जाएगा, nx की पावर n माइनस 1 घात में घट जाएगा, प्लस 2 इंटू इसमें 2x आएगा, मतलब यहाँ पर x की पावर पहले n लगाया गया, अब इसको x माना गया है ना, तो इसका फिर से अवकलन होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 2 कॉस x स्क्वायर, तो 2x हो गया, इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस x माइनस x की पावर n, तो 4 कॉस x क्यूब हो जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस x हो जाएगा। तो ये आ गया 4 साइन क्यूब x इंटू साइन x का अवकलन कॉस x हो जाएगा, प्लस 2 कॉस x इंटू 2 इंटू 2 कॉस x इंटू कॉस x का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन x, माइनस 4 कॉस क्यूब x इंटू कॉस का अवकलन माइनस साइन x। तो ये आ गया 4 साइन क्यूब x इंटू कॉस x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 कॉस x इंटू साइन x, साइन 2x बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 कॉस क्यूब x इंटू साइन x हो जाएगा। इसमें और इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखो 4
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन, तो इसमें बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और इसमें बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन 2x। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इसका मान हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस का 2 साइन 2x हो गया, तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 2x माइनस 2 साइन 2x, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका अवकलन क्या आएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया सवाल नंबर 12, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में दिया है x साइन x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अंश बटे हर। इसको आप लोग स्वयं हल कर लेना। फिर सवाल नंबर 14 में पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट है tan एक्संस, tan एक्संस, तो डी डी एक्स ऑफ tan एक्संस हो जाएगा। तो x अंश जो दिया है, अंश का कभी डायरेक्ट अवकलन या समाकलन नहीं होता है, तो अंश को पहले हम क्या करेंगे? रेडियन बनाएंगे। तो रेडियन बनाने के लिए जब भी अंश दिया हो तो पाई बटे 180 से गुणा किया जाता है, तो ये हो जाएगा पाई एक्स बटे 180। तो पहले इसको हम रेडियन बनाएंगे, तो हो जाएगा x tan पाई एक्स बटे 180। अब इसका अवकलन होगा, तो ये हो गया tan x। tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर पाई एक्स बटे 180 हो जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ पाई एक्स बटे 180। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर पाई एक्स बटे 180 इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा पाई बटे 180। अचर संख्या जो होती है गुणा में है तो गुणा में रहेगी, और x का अवकलन हो गया 1, तो आंसर आ गया पाई बटे 180 इंटू सेक स्क्वायर। अब पाई एक्स बटे 180 को हम x अंश फिर लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा पार्ट दिया गया है वो दिया है सेक एक्स अंश, तो सेम तरीका ये लगेगा, पहले अंश को रेडियन बनाएंगे उसके बाद इसका अवकलन हो जाएगा, तो इसको कर लेना। फिर सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 दिया है e की पावर x की पावर m, e की पावर x की पावर m, तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ e की पावर x की पावर m। तो यहाँ पर x की पावर m जो है इसको पूरा x मान लेंगे, तो e की पावर x हो जाएगा। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x से होता है इंटू डी डी एक्स ऑफ x की पावर m, जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन हो जाएगा। तो e की पावर x की पावर m इंटू x की पावर m, m x की पावर m माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 15। उसके बाद सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 दिया है e की पावर x स्क्वायर अपान m, इसको आप लोग स्वयं कर लेंगे, 16 का पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट दिया है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर बना दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो हो जाएगा 2x मतलब साइन एक्स स्क्वायर, जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन फिर से हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। तो ये सूत्र बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आ जाएगा 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 16 हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22।
17 नंबर सवाल जो है 18 नंबर 19, 20, 21, 22 ये सवाल आप लोग स्वयं कीजिएगा। अगले वीडियो में आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।